नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। जिस दिल्ली को कभी लंदन और पेरिस बनाने की बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल, आज उसी दिल्ली में लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं सवाल। आखिर क्या मुद्दा है, आपके लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से डीटीसी में काम करने वाले कर्मचारी और मार्शलों की 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, क्योंकि पिछले इन 2 महीनों में अरविंद केजरीवाल सरकार के तमाम बड़े नेता गुजरात और हिमाचल के चुनावों में व्यस्त रहे, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली की सूध-बूध नहीं ली। और आज दिल्ली की डीटीसी बसों में काम करने वाले वो ड्राइवर, कर्मचारी और मार्शल काफी ज्यादा तंग हैं, परेशान हैं और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से कि कब दोगे हमारा वेतन। जहां इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का अपने आप को बेटा बताते हैं, लाडला बताते हैं, आज वही दिल्ली की जनता किस तरीके से त्रस्त है अरविंद केजरीवाल की इन नीतियों से, जिसमें कभी डीटीसी में काम करने वाले लोगों की सैलरी नहीं दी जा रही है। मार्शल्स जो सेफ्टी के लिए बिठाए गए थे, आज उनकी ही सैलरी नहीं अरविंद केजरीवाल सरकार दे रही है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली के स्कूल जो है उनके टीचरों ने भी हड़ताल की थी और पंजाब में भी इसी तरीके की स्थिति आम आदमी पार्टी के सरकार के होते हुए ही नजर आ रही है। और आज इस पूरे मामले को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस हमलावर है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी तंज कसा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, जहां एक तरफ ये जो तमाम न्यूज लगातार आ रही है कि किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में डीटीसी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रही है, नजरअंदाज किया जा रहा है। जहां एक तरफ ये तमाम कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मिन्नतें की जा रही हैं कि ना सैलरी मिलने की वजह से काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन तमाम लोगों को। और आज अरविंद केजरीवाल जो है वो कभी दिल्ली को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, कभी गुजरात में जाकर फ्री बिजली, फ्री पानी और सड़कें बनाने का दावा तो करते हैं, पर दिल्ली में क्या हालत है, दिल्ली के लोगों की इस बात की सूध-बूध नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और आज इसी पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला बोल रही है और इसी बीच कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास पैसा नहीं है इन डीटीसी वर्कर्स का सैलरी देने के लिए, तो वहीं इनकी सैलरी के पैसे का इस्तेमाल जो है वो अपने एडवर्टीजमेंट में कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसी पूरे मामले को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद परवेश सिंह साहिब वर्मा ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, डीटीसी के 30,000 से ज्यादा अधिक कर्मचारियों, बस मार्शलों को सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सारा पैसा गुजरात, हिमाचल, दिल्ली चुनाव में जो लगा दिया। क्या विज्ञापन सीएम को ये नहीं दिख रहा या उनके परिवहन मंत्री या भ्रष्टाचार सैलरी के पहले ही जरूरी है? परिवहन मंत्री जिस तरीके से कैलाश गहलोत को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जहां एक तरफ तमाम बसों पर एडवर्टीजमेंट से लेकर एमसीडी के चुनावों में भी भरपूर प्रचार जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उनका पार्षद भी होना चाहिए। बसों से लेकर होर्डिंग दिल्ली के कई चौराहों पर लगे हुए दिखे, पर दिल्ली के डीटीसी बसों के कर्मचारियों की सूध-बूध जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं ली जा रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस भी दिल्ली में मौजूद है और कांग्रेस के नेता प्रणब झा ने भी इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी निशाना साधा है दिल्ली की सरकार पर। और प्रणब झा ने कहा है कि कर्मचारियों की सैलरी रोक कर रखना यही अरविंद केजरीवाल का है दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल कभी अपने स्कूलों की तारीफ करते हैं, बसों की तारीफ करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, पर जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ डीटीसी में काम करने वाले कर्मचारी, मार्शल लॉ और वहीं सेनाव्रती यानी कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी भी सैलरी दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। और उससे पहले भी पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी धरना प्रदर्शन करने के लिए उतरा था दिल्ली सरकार के ही खिलाफ कि किस तरीके से सैलरी, वेतन नहीं दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। खैर बात यह भी है कि जहां एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। लगातार दिल्ली की जनता की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं और आज जिस एमसीडी में काबिज हो चुकी है दिल्ली की सरकार, उसी एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी भी पहले नहीं दी गई थी अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा, और एमसीडी में सैलरी ना मिलने के कारण लोगों का गुस्सा पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। जिस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी को लेकर, सवाल उठाए कि कैसे अरविंद केजरीवाल जिन मजदूर जिन लोगों के नाम पर राजनीति करते हैं, पर आज अरविंद केजरीवाल उन्हीं की सूध-बूध नहीं ले रहे हैं, सिर्फ चुनावों में व्यस्त हैं। क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर हम गुजरात की बात करें तो इन दोनों ही जगहों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तमाम पैसा लगाया। क्योंकि जहां एक तरफ पंजाब की तमाम गाड़ियां लगी हुई थी गुजरात के इलेक्शन में, तो पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के तमाम बड़े नेता जो है वो गुजरात पहुंचे हुए थे, और जहां लोगों को लालच दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि फ्री अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार गुजरात में बनती है तो प्रति परिवार जो है वो हर महीने 30,000 रुपए का लाभ होगा। जो युवा है उन्हें अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसी तरीके के ये फ्री के वादे अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से पंजाब में भी किए गए थे। इसी साल के शुरुआती दिनों में जब पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और वो वादे भी पंजाब में पूरे नहीं किए गए हैं। जिस तरीके से पंजाब से भी लगातार खबरें सामने आती रहती हैं कि पंजाब में भी सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। यानी कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का वो नारा जिस पर वो ये कहते हैं कि मैं जो भी काम करता हूं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं, देश को आगे ले जाना चाहता हूं, दिल्ली के स्कूलों को सुधार रहा हूं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को बदनाम कर रही है, जेल में डालने का प्रयास कर रही है। पर चीजें कुछ और ही नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ 5 लाख के क्लासरूम को 25 लाख रुपए का बताया जा रहा है, दिल्ली जल बोर्ड में एक अलग ही का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकल कर आया है। और वहीं अगर बात की, एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड है, एक तरफ शराब नीति है जिसमें घोटाला बताया गया है, सीबीआई की जांच उस पूरे मामले को लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों से लेकर जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार के अंडर आते हैं, डीटीसी के मार्शल, ड्राइवर, उन लोगों की सैलरी अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करती है। क्या यही है अरविंद केजरीवाल का वो मॉडल जिसे लेकर वो पूरे देश पर राज करना चाहते हैं और देश के हर राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले वादे तो बहुत बड़े किए जाते हैं, पर जैसे ही सरकार हाथ में आती है उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने वादों को भूल जाते हैं और एडवर्टीजमेंट पर ध्यान देते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है एक देश की राजधानी दिल्ली, और इसी के साथ पंजाब में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। चाहे फिर हम बात करें पंजाब के किसानों की, सरकारी कर्मचारियों की, या फिर वहां के हालातों की, कि जिन चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से तमाम बड़े दावे किए गए थे, आज वो दावे किस तरीके से फीके पड़ते हुए दोनों ही राज्यों में आ रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यानी कि दिल्ली और पंजाब। अगर दिल्ली में भी बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से भी साफ पानी और इसी के साथ फ्री बिजली का वादा किया था, दावा किया था। पर आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के राज में दिल्ली में कई जगहों पर साफ पानी की समस्याएं हैं। वहीं लोगों की ये भी काफी ज्यादा किल्लतें हैं कि जहां एक तरफ 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से किया गया था, पर आज भी लोगों के 25-25 हजार जो बिल है वो आ रहे हैं, जिसको लेकर भी कई बार हमने लोगों का प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ देखा है। कि एक तरफ फ्री के लॉलीपॉप बांटने की बात कही जाती है, दिल्ली की जनता को अपना बताया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता ही करते हुए नजर आते हैं। चाहे फिर हम बात मोहल्ला क्लिनिक की करें या फिर तमाम और चीजों की, कि जिन मोहल्ला क्लिनिक को लेकर देशों विदेशों में अपनी चर्चा करने वाली आम आदमी पार्टी आज किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक जो है उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आ चुका है, और किस तरीके से टेस्ट के नाम पर वहां सिर्फ बुखार और दर्द की गोलियां देकर ही मोहल्ला क्लिनिक से दिल्ली की जनता को वापस लौटा दिया जाता है। तमाम इस तरीके के सवाल आज सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के तमाम उन नेताओं से पूछे जा रहे हैं जिनकी तारीफों में कसीदे पड़े जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। खैर, देखना अहम रहेगा कि अरविंद केजरीवाल सरकार इन तमाम मुद्दों पर कब तक ध्यान देगी, क्योंकि जिस तरीके से सवाल पूछे
पूछे जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की जनता और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हावी है इन तमाम मामलों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर। और यही बड़ा कारण है कि आज डीटीसी के कुछ कर्मचारियों की सैलरी जो है वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से दे दी गई है, जिस तरीके से सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।